अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। हाँ स्वामी जी, मैंने एक आपका सत्संग सुना था ना, तो उसमें आपने ऐसा बताया था कि सेपरेट के भाई पुरुषार्थ 3 स्टेजेस है। एक सेपरेशन का कोशिश करना, तो जो मैंने बताया कि मैं कोशिश कर रहा हूँ। दूसरा आपने बोला था कि प्रकृति अपना आत्मा के गुणों की भजना, और तीसरे स्टेज में स्वानुभव होगा, जो केवल दर्शन हो जाएगा उसके बाद। तो ये जो सेकंड स्टेज है ना, जो आत्मा के गुणों की भजना, स्वामी जी कृपा करके थोड़ा सा विस्तार से समझाएंगे ना, तो मैं उस पर फोकस करना चाहता हूँ। ये आत्मा के गुणों की भजना का मतलब क्या है? जैसे हम अज्ञान अवस्था में प्रकृति के गुणों की भजना करते हैं कि मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ। आप समझे ना, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं अनपढ़ हूँ, मैंने शादी किया है, नहीं किया है, मैं गरीब हूँ, मैं पैसा वाला हूँ। तो ये सब जो द्वंद होते हैं, ये प्रकृति के गुणों की भजना है, उनकी भी एक असर होती है। ऐसे आत्मा के गुणों की असर है, मैं चेतन हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मैं अनंत ज्ञान वाला हूँ, मैं अनंत दर्शन वाला हूँ, मैं अनंत सुख वाला हूँ, मैं अनंत शक्ति वाला हूँ, प्रकृति का एक भी गुण मेरे में नहीं है, मेरा एक भी गुण प्रकृति में नहीं है। तो ये सब आत्मा के गुणों की भजना है। मैं निर्वेतक हूँ, मैं असंग हूँ, मैं निर्लेप हूँ, मैं विकारी हूँ, मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ। तो ये आत्मा के गुणों की भजना है, और जैसे गुणों की भजना करोगे उस समय इसकी आपको अनुभूति होगी। अनुभूति का मतलब होता है उसी प्रकार का वाइब्रेशन खड़ा हो जाएगा। अच्छा, रिलेटिव सत्य में वो खड़ा हो जाएगा और सनातन सत्य में ये खड़ा हो जाएगा। ये हमारी ही कल्पना का फल है। आप समझे? उसकी असर होगी हम पे, तो ये जरूर जरूर जरूर। और ये जैसे भी आप ये आत्मा के गुणों की भजना 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, जैसा आपको समय मिलता है, आप करते रहोगे तो उसी समय के लिए आपको ये अनुभूति होगी। कई लोग इसको बोलते हैं कि 8 मिनट से लेके 48 मिनट तक ये करना चाहिए। अच्छी बात है, मैं उसको मना नहीं करता हूँ, मगर मैं ये कहना चाहता हूँ, जिंदगी के अंदर कभी भी कोई भी अवस्था के अंदर ऐसी कोई एबनॉर्मल सिचुएशन आ जाती है, तो हम 1-2 मिनट के लिए भी आत्मा के गुणों की भजना करेंगे, यानी प्रकृति से अलिप्त होने की, मन वचन काया से अलिप्त रहने की, मन वचन काया की अवस्था से अलिप्त रहने का 1-2 मिनट भी कोशिश करेंगे, तो उसी समय भी आपको तुरंत अनुभव होगा। और इसीलिए, क्योंकि प्रश्न ये नहीं है कि 8 मिनट और 48 मिनट, प्रश्न ये है जिस प्रकार से कोई भी व्यक्ति को 1 मिनट का अज्ञान का भी अनुभव होता है, थॉट्स आता है, फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में जब थॉट आता है, अगर उनकी भी अनुभूति इंसान को होती है, तो आत्मा के गुणों की अनुभूति 1 मिनट के लिए भी करोगे, क्यों नहीं होगी? होगी। आखिर ये रिलेटिव सत्य है, ये सनातन सत्य है। अगर रिलेटिव सत्य का पावर इतना है, तो सनातन सत्य का पावर तो हमेशा ही उससे ज्यादा होगा ही, उसमें कोई शक नहीं है। स्पार्क होगा ही। स्पार्क तो होगा ही। तो स्वामी ये, हाँ, तो ये जो आत्मा के गुणों की भजना करेंगे ना, तो वो तो अपना सुखवाय, वो पुरुषार्थ में गिना जाएगा ना? हाँ, पुरुषार्थ ही तो है। वो पुरुषार्थ में गिनेंगे ना हम। तो स्वामी जी, वो हम मौखिक बोलना है कि मन में बोलेंगे, तो क्या बेहतर क्या है उसमें? कि वो टंको जिस प्रकार से आपको कंसंट्रेशन रहे, उसी प्रकार से आप मुख से भी बोलो या मन में बोलो, परिस्थिति के आधार पर जागृति रहनी चाहिए, वो इम्पोर्टेंट बात है। अंदर बोलो बाहर बोलो वो कम इम्पोर्टेंट है,
वो संयोग के ऊपर आधारित है, मगर अवेयरनेस जो बोलता है, शब्द बोलेगा, उनके ऊपर हमारी अवेयरनेस यानी जागृति होनी चाहिए। ये कंपल्सरी। स्वामी जी, आपका एक और सत्संग सुना था मैंने, उससे पहले मैं ये सोचता था कि ये काल के अनुरूप जो हमारा शरीर का बंधारण है, वो हमको 2-3 घंटे ऐसे बैठने की अनुमति नहीं दे रहा है, ध्यान में बैठने की। तो मैं ऐसा सोचता था स्वामी कि मैं सोते सोते क्यों नहीं ध्यान लगा सकता हूँ। तो आपका मैंने एक सत्संग सुना था कभी, उसमें आप फरमा रहे थे कि भाई वो कुदरती रचना है, आप 2 घंटा बैठो, 3 घंटा बैठो, नहीं बैठो, बैठ सकते हो तो बैठो, लेकिन सोते सोते भी आप आत्मा के गुणों की भजना कर सकते हो। जी। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। लड़ाई करते, हमारे इतिहास में ये कहता है कि लड़ाई करते करते भी वो आत्मा में रहते थे। हाँ, मुझे इतना अच्छा लगा ना, रात घराने में रहते रहते भी वो मन वचन काया से मुक्त रहते थे। तो हम क्यों नहीं रह सकते हैं? हाँ, बराबर से। जनक विदेही का हमारे आत्मा में भी वही शक्ति है जो रामकृष्ण महावीर के आत्मा में थी, और इसीलिए हम कमजोर है, ऐसा तो प्रश्न है ही नहीं। ये कलयुग है, और कलयुग का मन वचन काया है, वो हम मानते हैं, मगर आत्मा को कलयुग सतयुग लागू नहीं होता है। बराबर बराबर। तो उसमें मुझे बड़ा अच्छा लगा, आनंद आया कि